नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो हिंदी जो कि हमने शुरू किया था क्लास 10th 2026 में, जो बच्चे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में देने जा रहे हैं, क्लास 10th के बच्चे, उनके लिए हमारा जो क्लास हिंदी जो होती है, क्लास हिंदी की जो आपकी बुक है गोधुली, उसका जो सेकेंड चैप्टर है पोएट्री में कौन क्या है वो, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। तो ये आपका किनका, रसखान के द्वारा लिखा गया है। रसखान के दो पद आप हमारे इस पोएट्री में पढ़ेंगे, आप हमारे इस बुक में पढ़ेंगे रसखान के दो पद। इससे पहले हमने गुरु नानक के जो पद थे वो दो पद हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, ये क्या है, आपका रसखान के दो पद हैं जिसका हम लोग इस पाठ में जिक्र करेंगे। आपका बुक में ये दोनों पद दिया हुआ है। और रसखान के बारे में बेसिकली जब भी बात होती है तो बतौर कृष्ण भक्त उनके बारे में कहा जाता है। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और यहाँ भी प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो, ये दोनों भी कृष्ण जी से ही रिलेटेड है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड है। प्रेम ऐनी श्री राधिका में राधा और कृष्ण का वर्णन है। वो बताते हैं किस प्रकार श्री कृष्ण ने रसखान के मन पे किस प्रकार कब्जा किया हुआ है, उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा करील के कुंजन ऊपर वारो, बात इसकी करें तो इसमें रसखान ब्रज की व्याख्या करते हैं कि वो उनको किस प्रकार मथुरा और ब्रज बहुत प्यारा है। इसके बारे में एक एक करके हम सभी के बारे में आगे समझेंगे, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। जब आप ये पूरा सेशन लास्ट करेंगे तो आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। आपको इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कवि परिचय से। हर एक बुक का जो हमारा गोधुली का जो भी चैप्टर्स है उसका लेखक परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आपका 50 ऑब्जेक्टिव आता है, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या, लेखक परिचय, कवि परिचय से आते रहता है। तो हम सबसे पहले रसखान के कवि परिचय के बारे में जानेंगे, रसखान के बारे में जानेंगे। तो रसखान कौन है, ये हमारे रसखान जी हैं। और रसखान के जीवन के संबंधित, इनसे संबंधित कोई खास मतलब पुख्ता जानकारी, निश्चित प्रमाण नहीं है। प्रेम वाटिका जो कि 1610 ईस्वी में इनके संकेत मिलते हैं। प्रेम रसखान के जो संकेत हैं वो प्रेम वाटिका जो कि 1610 ईस्वी में रचित की गई थी, उनमें उनके संकेत मिलते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। तो इनका जो है बिल्कुल एकदम कंफर्म प्रमाण नहीं है कि रसखान कहाँ के हैं, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनका कुछ कंफर्म एविडेंस नहीं है। लेकिन प्रेम वाटिका जो कि 1610 ईस्वी में जो इनकी रचना है, उनमें उनका जन्म स्थान दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, ऐसा कहा गया है। तो चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो रसखान का पूरा नाम क्या था, सैयद इब्राहिम खाना खान खान खाना। तो इनका पूरा नाम क्या है, सैयद इब्राहिम खान खाना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सैयद इब्राहिम खान खाना निम्न में कौन है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि सैयद इब्राहिम खान खाना निम्न में कौन है। तो आपका कबीर दे देगा ऑप्शन में, रसखान दे देंगे, गुरु नानक दे देंगे, या फिर आपके रहीम दे देंगे। ये सब आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें कौन आएगा, रसखान। आपको सही टिक लगाना है ऑप्शन नंबर सी में। काव्य काल की बात करें, क्या करना है, काव्य काल की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल के कवि हैं कौन, रसखान। रसखान किनके शासनकाल के कवि हैं, जहांगीर के शासनकाल के। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, गुरु नानक किनके काल के थे, बाबर। और जहांगीर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उनके शासनकाल में कौन था, आपका रसखान थे। इसके फिर क्या हुआ, अब ये ब्रज में कैसे आए। सबसे पहले रसखान कहाँ रहते थे, जब ये एक बात बताइए, जब ये दिल्ली में, दिल्ली के पठान राजवंश में जब इनका जन्म हुआ था, तो ये श्री कृष्ण से, ब्रज से कैसे इतने जुड़ गए। तो देखिए ब्रज आगमन इनका कैसे हुआ, मुगलों द्वारा पठानों की हार के बाद, यानी मुगल जब पठान पे आक्रमण किए तो पठान हार गए थे। मुगलों द्वारा पठानों की हार के बाद रसखान ब्रज भूमि में आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जब मुगलों द्वारा पठान को हराया गया, मुगलों द्वारा पठानों पर आक्रमण किया गया, तो ये कहां से, दिल्ली से ब्रजभूमि आ गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आगे इनके बारे में और बात जानकारी करेंगे। कवि परिचय की बात करें, अभी तक चल रहा, रसखान पहले एक रसिक प्रेमी थे, फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए।
रसिक प्रेमी यानी रसिक प्रेमी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले रस खान की जो कविताएं होती थी वो रसिक होती थी। कैसी होती थी? रसिक। पहले जो रस खान की कविताएं होती थी वो रसिक होती थी। रसिक यानी बात करें तो बहुत ही प्रेम से संबंधित होती थी। कैसी होती थी? प्रेम से संबंधित होती थी। रसिक जो है कविताकार है कौन? रस खान। आगे बात करेंगे, फिर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कहाँ लीन हो गए? फिर ये क्या हो गया? कृष्ण भक्ति में बाद में लीन हो गए, कि कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण ने इन पर क्या प्रभाव किया, उन सभी के बारे में ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आगे बात करेंगे, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। अब एक चीज, इनके गुरु जी के बारे में वो कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं, इनके गुरु कौन है? गोस्वामी विट्ठल नाथ। कौन है? गोस्वामी विट्ठल नाथ इनके गुरु जी हैं। इनके गुरु कौन है? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें किनकी शिक्षा दी? पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी। तो क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है आपका, कि क्या बन सकता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किसे शिक्षा दी, या फिर रस खान को पुष्टि मार्ग की शिक्षा किसने दी? तो यहां से आपका ये दो क्वेश्चन या फिर एक ही तरह का दो क्वेश्चन आपका बन सकता है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु लगभग 1628 ईस्वी में रस खान की मृत्यु हो गई। तो यहां तक आपको कवि परिचय में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या आपका सैयद इब्राहिम खान खाना इनका पूरा नाम था, या फिर इनका आपका जहांगीर के शासनकाल में थे, और जहांगीर के शासनकाल में ये कविताएं लिखते थे या फिर अपने जो भी पद थे वो लिखते थे। कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और इसके अलावा आपका पहले रसखान क्या थे? रसिक प्रेमी थे। क्या थे? रसिक प्रेमी, यानी प्रेम से संबंधित जो होते हैं वो कविताएं लिखते थे। फिर बाद में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके आगे हम बात करेंगे, तो इनके रचनाओं की बात करें तो दो प्रमुख रचना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या है, दो प्रमुख रचना है इनके। मैंने आपको बताया कि क्या थे, एक ये रसिक प्रेमी थे और दूसरी इनकी क्या विशेषताएं थी? कृष्ण की भक्ति में लीन थे। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं इन्हीं दो को डिनोट करती थी। सबसे पहले प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में इनके जो रसिक कवि हैं, जो रसिक कविता है, उनका निरूपण मिलता है, उसमें प्रेम का निरूपण मिलता है। और सुजान रस खान, इसमें जो है कृष्ण भक्ति पर आधारित रचना है। तो ये जो बुक है आपकी सुजान रस खान, ये कृष्ण से संबंधित जो रचना है, कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड सारी रचना किसमें? सुजान रस खान में है। और प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण है। मैंने आपको अभी बताया है कि रस खान क्या थे? रसिक प्रेमी थे। तो रसिक प्रेमी का कौन सा है? प्रेम वाटिका। और जो कृष्ण भक्ति से प्रेरित है वो कौन है? सुजान रस खान। ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं दो रचनाओं पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बताएंगे हम आपका रस खान के बारे में, इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या थी। रस खान ने श्री कृष्ण लीला का वर्णन मुख्यतः सवैया छंद में किया है। सवैया छंद क्या होता है? ये जो है बहुत पारंगत थे सवैया छंद में। कौन थे? ये बहुत ज्यादा पारंगत थे सवैया छंद में। आगे बात करते हैं अन्य छंद, यानी इनके और भी छंद। ये तो इनमें मतलब सवैया छंद में इन्हें महारत हासिल था। तो इनका जो मेन जो किस में लिखते थे? सवैया छंद में लिखते थे। लेकिन इसके अलावा अन्य छंद में कौन से? दोहा, सरोठा, सवैया, इन सभी छंदों में लिखते थे। इनकी विशेषताएं क्या थी? ये जो सवैया छंद में बहुत ही सरसता से, सहजता से, और इनका प्रवाह बहुत ही अच्छा होता था, बहुत अच्छा प्रवाह होता था। और इनके छंदों में बहुत मार्मिकता, बहुत दयालुता, ये सभी झलकती थी। भाषा की बात करें रस खान की, तो भाषा ज्यादातर ब्रज भाषा का सुंदर और सहज प्रवाह होता था। ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे। कौन? रस खान ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर कविताएं लिखते थे। इनके कविताओं को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, ये आपका लाइन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके कविताओं को देखकर कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये लाइन है, ये किसका कथन है? या हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये। तो ये क्या है आपका? इस मुसलमान, जो चूंकि इनका जो नाम से है वो पता चलता है, ये मुसलमान है। कहाँ आपका? सैयद इब्राहिम खाना। तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पे, इस मुसलमान रूपी हरि के व्यक्ति पे कोटिक हिंदू वारिये, अनेकों हिंदू फिदा है, अनेक हिंदू फिदा है। आगे बात करेंगे इसमें पद परिचय। अब हमारे जो पद हैं,
कौन से पद हैं? दो पद जो हमारे अभी अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कौन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रेम ऐनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इन दो पदों में क्या विशेषताएं हैं, क्या है इसमें, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं, फिर एक एक करके सभी पद का हम लोग अर्थ जानेंगे। पद परिचय। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रस खान हिंदी के लोकप्रिय जाति कवियों में से एक हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रस खान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, श्री कृष्ण पे लिखने वाले। प्रस्तुत छंद यानी हमारे जो छंद हैं, जो पद हैं, रसखान रचनावली से संकलित है। ये जो दो पद हैं, करील के कुंजन ऊपर मारो और प्रेम ऐनी श्री राधिका, ये जो दो छंद हैं कहां से लिए गए हैं? रसखान रचनावली से लिए गए हैं, रसखान रचनावली से लिए गए हैं। और ये दोहे सरोठा और सवैया, ये अब क्या नाम है? अब ये जो दोनों दोहे हैं कहां से लिए गए? सरोठा और सवैया से लिए गए। एक सरोठा से लिया गया, एक सवैया से। दोहे और सरोठे में रसखान ने राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का रसिक हृदय की भावुकता व्यक्त की है। और सवैया में, चलिए सबसे पहले आपका जो पहला है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसमें रसखान ने सरोठा से जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? सरोठा से लिया गया है। और सरोठा में क्या कहा इन्होंने? राधा कृष्ण के प्रेममय युगल का चित्रण किया है, प्रेममय युगल का रसिक हृदय की भावना से चित्रण किया है, रसिक हृदय की भावना से उन्हें व्यक्त किया है कि कृष्ण और राधा का स्वरूप क्या है, कृष्ण और राधा का रसखान पे क्या प्रभाव पड़ा, अभी एक एक करके हम लोग जानेंगे। और सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज भूमि पर जीवन बलिदान देने की भावमयी विधगता को मुखरित किया है। अब दूसरा जो है करील के कुंजन ऊपर वारो, इसमें वो कहते हैं कि अगर हमको ब्रज भूमि मिल जाए तो हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसी में हम लोग आगे दो, ज्यादा नहीं, आपका शायद 8 लाइन का एक प्रेम ऐनी श्री राधिका और 4 लाइन का करील के कुंजन ऊपर वारो। एक छोटी सी पोएम है, छोटा सा पद है, आसान है समझने में, एक एक करके हम वर्ड को तोड़ते जाएंगे। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसमें कृष्ण और राधा का जिक्र है इनका पहला में। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद, इसमें सबसे पहले ऐनी यानी मूरत, प्रेम की क्या है? प्रेम की मूरत कौन है? श्री राधिका। राधा क्या है? प्रेम की मूर्ति है। राधा क्या है? प्रेम की मूर्ति है। और प्रेम वरन, प्रेम के वरन यानी प्रेम के वर्णन, प्रेम के प्रकाश, नंद नंद। रसखान कृष्ण को क्या कहते थे? नंद नंद। नंद क्या कहते हैं? क्या कृष्ण को क्या कहते थे? नंद नंद कहते थे। क्या कहते हैं? नंद नंद। यहां जहां भी आपका नंद नंद आया वहां पे कृष्ण की बात होती है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी प्रेम की जो आईना है, प्रेम की जो मूर्ति है, प्रेम की जो प्रतीक है, वो कौन है? राधिका। और प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम का जो प्रकाश है, प्रेम का जो वर्णन है, वो कौन है? कृष्ण। यानी कुल मिला के आपका पहला ये जो लाइन का अर्थ समझें तो प्रेम की क्या है? कृष्ण और राधा दोनों प्रेम के प्रतीक हैं। आगे, प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद, यानी प्रेम रूपी वाटिका, यानी प्रेम का जो बगीचा है, प्रेम की जो वाटिका है, वो दोनों क्या है? माली मालिन है। कौन है? माली मालिन है, दोनों माली मालिन है। कहां पे? प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली और मालिन है। राधा और कृष्ण क्या है? प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन है। आगे बात करेंगे इसमें, आपका दूसरा श्लोक की बात करें। मोहन छवि रस खान लाखी अब दूग आपने नाही, यानी मोहन यहाँ का, मोहन कृष्ण का पर्यायवाची, मोहन कृष्ण ये सब किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। मोहन छवि रस खान लाखी, यानी जब से रस खान ने, आधा का पहले अर्थ समझते हैं, किसका? आधा का अर्थ समझते हैं कि मोहन छवि मोहन छवि रस खान लाखी, यानी जब से रस खान ने मोहन की छवि को देखा है, जब से रस खान ने कृष्ण को देखा है, अब दूग आपने नहीं, वो खुद को दो नहीं समझते हैं। दो मतलब क्या? इंसान तो एक ही है, दो होता है, आत्मा और एक शरीर, दो। तो कृष्ण को क्या है? खुद की आत्मा और शरीर एक ही लगती है, कृष्ण को नहीं, रसखान को क्या? खुद की आत्मा और शरीर एक ही लगती है, और दोनों को लगता है कि ये दोनों को लेके हम कृष्ण में विलीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? विलीन हो गए। मोहन छवि रस खान राखी अब दूग आपन, दूग यानी दो, अब दूग अपने नहीं, यानी अब वो खुद को दो नहीं समझते हैं, अब वो खुद को दो नहीं समझते हैं, यानी हम और कृष्ण एक ही हैं, दोनों एक ही क्या है? दोनों वो क्या है? कृष्ण में विलीन हो गए हैं। जब से वो कृष्ण को देखे हैं तब वो दोनों उनको खुद को नहीं समझते हैं। आचे आवत धनुष से, आचे यानी तीर, क्या? आचे आवत धनुष से, तीर जो जिस प्रकार धनुष से छूटता है,
आचे आवत धनुष से, यानी तीर जिस प्रकार धनुष से निकलता है छूटे स्तर से जाई, और जिस प्रकार तीर धनुष से निकलकर सीधा टारगेट को भेजता है, सीधा अपने उद्देश्य को भेजता है, ठीक उसी प्रकार रसखान कहते हैं कि कृष्ण को देखने के बाद हम खुद में खुद नहीं रह गए। हम जिस प्रकार तीर धनुष से छूटता है उसी प्रकार हम उसी तीर के समान छूटकर कृष्ण में समाहित हो गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें तीसरा जो है आपका मो मन मन के ले गयो, मेरे मन के मणिक को, क्या मेरे मन रूपी मणिक को ले गयो, कौन? चित चोर नंद नंद। कौन ले गए? श्री कृष्ण ले गए। और श्री कृष्ण कौन है? चित चोर हैं, मन को चुराने वाले हैं। कौन है? श्री कृष्ण को क्या कह के पूरा पुकारा इन्होंने? चित चोर नंद नंद, यानी श्री कृष्ण चित्त के चोर हैं और वो मेरे मन के मणिक को ले गए हैं। मो मन के मणिक को ले गयो चित चोर नंद नंद, अब बेमन में का करूं, अब बिना मन का हम का करेंगे, का करेंगे? अब बेमन में का करूं, परी पेर फेर के फन। अब बहुत फेरा में पड़ गए भाई कि मेरा जो मन है वो ऑलरेडी श्री कृष्ण में लग चुका है, अब मेरे पास मेरा मन नहीं बचा है, अब हम क्या करेंगे? मैं अब बेमन में का करूं, परी फेर के फन, और हम बहुत भारी फेरा में पड़ गए हैं, भारी फेरा में पड़ गए हैं। आगे इसमें बात करेंगे, ये शायद आपका आखिरी है। प्रेमयनी से राधिका का प्रीतम नंद किशोर, जा दिन में नैनी लगायो, यानी जिस दिन से मैंने नैना लगाया है, किससे? प्रीतम नंद किशोर से, नंद किशोर से, यानी कृष्ण से जिस दिन से मैंने कृष्ण से नैना लगाया है, जिस दिन से स्नेह लगाया है। प्रीतम, प्रीतम यानी वो प्रेम के जो प्रतीक हैं, प्रेम के जो प्रतीक हैं, कौन? प्रेम के जो प्रतीक हैं श्री कृष्ण, जिस दिन से मैंने उनसे नैना लड़ाया है। मन पावन चितचोर, यानी मन को पवित्र करने वाले जो चितचोर हैं, मैंने अभी बताया अभी पिछले में आपको, क्या कृष्ण को उन्होंने चितचोर कहा है, यानी मन को चोरी करने वाले, मन को चोरी करने वाले, मन पावन, मन को पावन करने वाले और मन को चोरी करने वाले, मन पावन चितचोर पलक ओटी नहीं करी सके, यानी पलक, अब जब से उनसे जब नैना लग गया है उनसे मैं नजर ही नहीं हटा पा रहा हूं, उनसे मैं नजर ही नहीं हटा पा रहा हूं। जिस दिन से मेरी जो स्नेह, मेरा जो प्रेम श्री कृष्ण से लग गया है, तब से मैं उनसे नैना नहीं हटा पा रहा हूं। तो ये आपका पूरा प्रेम ऐनी श्री राधिका पहला पद ये आपका खत्म हो गया है। 8 लाइन का पद था। आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। क्या है इसमें? बेसिकली सबसे पहले में आपका दो लाइन था, उसमें कृष्ण और राधा का जिक्र मिलता है। उसके बाद आपका क्या, कृष्ण और राधा के जिक्र के बाद रसखान पर कृष्ण का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे हम बात करेंगे इसमें आपका करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो आपका दूसरा पद है। इसमें भी आप पढ़ेंगे, या लकुटी अरु कमरिया पर रज तिहुपुर के ताजी डारो। एक एक करके सभी समझेंगे आराम से, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। या लकुटी, लकुटी यानी वो डंडा जिससे जो ग्वाले होते हैं वो गाय चराने जाते हैं, तो वो जो डंडा लेके जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लकुटी। या लकुटी अरु कमरिया, अरु कमरिया यानी एक गमछा होता है, जो जब कोई ग्वाला गाय चराने जाएगा तो एक गमछा लेके चलता है, एक वस्त्र पहन के चलता है, उसे क्या कहते हैं? कमरिया, कमर पे बांधने वाला। या लकुटी, या लकुटी वो जो गाय चराने के लिए जो लकुटी होती है और वो कमरिया होती है, उस पे रज, रज यानी राज, राज यानी आपका क्या बोलते हैं, एक तरह से शासन। राज तिहुपुर के ताजी डारो, यानी राज तिहु मतलब तीनों, पुर यानी तीनों लोग, तिहुपुर यानी तीनों लोग, राज तिहुपुर के ताजी डारो यानी तीनों लोग का राज जो है मैं इस पर निछावर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? तीनों लोग का राज जो है मैं इस पे निछावर कर सकता हूं। राज तिहुपुर के ताजी डारो यानी इस लकुटी और कमरिया पर मैं तीनों लोग का राज छोड़ सकता हूं। कौन छोड़ सकते हैं? रसखान छोड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, 8 सिद्धि 9 निधि यानी 8 सिद्धि, मेरे पास जो भी हमारी मानसिक और शारीरिक जो शक्ति होती है उसे 8 सिद्धियों में बांटा गया है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के जाता जो कहा जाता है। तो 8 सिद्धि, वो 8 सिद्धि अगर मेरे पास होती तो मैं ये 8 सिद्धि और 9 निधि, जो भी मेरे 9 प्रकार की जो धन होती है, जो 9 प्रकार की जो धन होती है, वो 9 निधि को सुख नंद की गाई चराई बिसारो, उस सभी को मैं निछावर कर सकता हूं। किस लिए? बस इस सुख को पाने के लिए, नंद जी की गाय को चराने के लिए। यानी वो कहते हैं कि
वो आठों सिद्धियां सुख को भूलकर बाबा नंद की गाय के चराने के लिए वो सभी को छोड़ सकते हैं। कौन? आठों सिद्धि और नवों निधियों को छोड़ सकते हैं। यानी उनका मानना है कि कृष्ण के साथ जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन ग्वाल बालों ने गाय चराया है, गौचारण किया है, वो इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली है। आगे बात करते हैं। रसखान कबो इन अखियन से, रसखान कहते हैं कि मेरी इन आंखों से कब, रसखान कबो इन अखियन से ब्रज के, यानी ब्रज के भगवान तगाड़ निहारो, ब्रज की बाग बगीचे, ब्रज की जो फुलवारी है, ब्रज की जो सौंदर्यता है, बाग बगीचे और तड़ाग यानी तालाब, यानी ब्रज के बाग बगीचे, तालाब, पोखर, ये सब कब निहारेंगे। यानी रसखान कहते हैं कि वो दिन कब आएगा जिस दिन मैं इस ब्रज के बाग बगीचे, तालाबों को अच्छे से निहार सकूंगा। कोटिक को कल धोत के धाम, कोटिक रो कल धोत के धाम, कोटिक यानी हजारों, कोटिक यानी हजारों, कल धोत के धाम यानी चांदी से जैसे चमकने वाले घर, धाम यानी घर या फिर महल, क्या कोटिक हजारों चांदी से अधिक चमकदार धाम या आपके महल भी करील के कुंजन ऊपर वारो। आपका ये हेडिंग आ गया है, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का कुंजन यानी करील एक प्रकार का पेड़ होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जो कहाँ पाया जाता है? आपका ब्रज में पाया जाता है। तो वो कहते हैं करील के कुंजन ऊपर वाले, यानी उस करील का जो पौधा होता है उसके जो क्या कह सकते हैं, एक प्रकार के झरमुट आप बोल सकते हैं। करील एक प्रकार का जो वृक्ष, उसके झरमुठों पर यानी वो जो होता है ना, आप जैसे धान काटने जाते हैं तो इतना इतना आपका जो पकड़ की जो आदमी रखते हैं, तो करील के, उसी करील के कुंजन के ऊपर मेरा फिदा है। क्या? सब कुछ, जो भी चांदी से चमकदार घर भी उस पे मैं निछावर कर सकता हूं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि एक एक वर्ड को मैंने यहाँ पे कंप्लीट बताया है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के और सेशन आए तो आप अगला जो वीडियो है किस चैप्टर पे चाहते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे साथ वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा बहुत सारी बुक जो आपके क्लास 10th के लिए उपयोगी होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, वो सभी आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध हो गई है। अभी आप जाके उसे ले सकते हैं। इसमें आपको जो भी आपका इंग्लिश और संस्कृत का जो बुक हो उसका आपका हिंदी में रूपांतरण बिल्कुल आसान शब्दों में मिलने वाला है। इसके अलावा हिंदी के भी बुक में आपको प्रॉपर आसान शब्दों में पूरी स्टोरी समझाई गई है। इसके अलावा आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, ये सभी आसान शब्दों में बिल्कुल इजी वे में आपके पूरे चैप्टर को कर दिया गया है, ताकि आप बिहार बोर्ड में जो एग्जामिनेशन 2026 में आने वाले हैं उस पर बहुत अच्छे अंक ला सके। 17 सालों के भरोसे के साथ, 17 सालों से हमारा पब्लिकेशन इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इस साल से हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आने का प्रयास किया है, और इसके अलावा आपको हमारा क्वेश्चन बैंक 2026 के लिए जो लॉन्च हो चुका है, 2026 का हमारे ये क्वेश्चन बैंक आप एक बार देख सकते हैं। आपका जो 50% जो ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है वो जो आने वाला है, वहां से आप इसको जाके देख सकते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव आपका जो आ रहा है 2026 का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, हमारा मॉडल पेपर भी लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा क्रैश कोर्स, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी मिलने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।